प्रत्येक साल हम 50 से 60 तो बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, जिसमें स्कूल प्लस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, 11th भी और 12th भी। आपको कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं मिलेगा। लास्ट 13 ईयर में 492वीं रैंक हमने दी है नीट के अंदर, 843वीं रैंक दी है हमने किसमें, IIT में। 200 से प्लस बच्चे हमारे NITs और IITs के अंदर हैं। 50 के करीब बच्चे हमारे जो CUET होता है, अपनी जो DU है यानी कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन पा चुके हैं। नियर अबाउट 64 बच्चे हमारे मेडिकल के अंदर जा चुके हैं, जिन्होंने एम्स जोधपुर तक उनको मिला है। शायद ये झुंझुनू का एकमात्र स्कूल होगा जो मोबाइल फ्री होगा। ACI जो है वो स्कूल और फाउंडेशन जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कराता है। कंप्लीट साइंस स्कूल ये है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्कूल एक बहुत ही वाइटल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरह का होगा, वो आगे किस करियर को चूज करेगा और उस करियर में किस तरह का परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है उस एक डिसीजन से कि उसने स्कूल कौन सा चूज किया है, उसने कहाँ से पढ़ाई करना जो है डिसाइड किया है। जो स्कूल होते हैं वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चलते हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं, इस तरह के सभी सवालों के जवाब इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में आज हम देखने वाले हैं। हमारे साथ ACI के जो डायरेक्टर हैं विकास शर्मा वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि एक स्कूल किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करता है और किस तरह से उन्हें फुलफिल करता है। ACI जो है वो स्कूल और फाउंडेशन जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कराता है। कंप्लीट साइंस स्कूल ये है। क्या कुछ इसमें और है, एक्स्ट्रा है, हम सर से जानेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं जलको के, उन सभी को राम राम, नमस्कार। मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं जलको मीडिया। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शुरुआत फाउंडेशन से लेकर करियर चूज करने के बाद तक भी। सर, ACI क्या कुछ फुलफिल कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्टूडेंट की लाइफ में? एक सिंपल सेंटेंस में सामान्य तरीके से अगर अपन इस बात को कहें तो वी आर बिल्डिंग द सिटीजन्स, नॉट ओनली कि केवल और केवल एक पढ़ा लिखा इंसान या जिसने शिक्षा हासिल कर ली हो। हम ये चाहते हैं कि हम समाज को एक गिफ्ट दें, और अगर आप समाज की गिफ्ट माने तो समाज की गिफ्ट कौन है? एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति जो अपने परिवार, अपने प्रति और समाज के प्रति और देश के प्रति क्या हो, जिम्मेदार हो। वो केवल अपने पेट की पूर्ति नहीं कर रहा हो, वो उसने केवल और केवल टेक्निकल नॉलेज नहीं हासिल किया हो, उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, एक संपूर्ण व्यक्तित्व जिसको अपन कहते हैं। तो फर्स्ट वी आर फोकसिंग दैट वो इंसान बने एंड देन वो फिर आगे कुछ और बने। सर, उसके अलावा आपके रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो वो काफ़ी अच्छे हैं। सर, स्टडी पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है और कैसे ये स्कूल अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी जगहों से? हम बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते। हमारा पहला फोकस होता है फ्रॉम द प्राइमरी जो बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन में बिगिनिंग से, और जिस भी क्लास में हमें बच्चा मिलता है तो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू डेवलप द इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का प्रयास करते हैं कि उसमें स्वयं में ये इंटरेस्ट पैदा हो और वो समझे कि पढ़ना मेरे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये डेफिनेशन बच्चे के सामने क्लियर कर दी कि एनिमल टू ह्यूमन बीइंग बनने का, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई जरिया है, तो वो एजुकेशन है। तो अगर आपने उसको ये वास्तविकता बता दी और फिर उसके लाइफ से उसको कनेक्ट कर दिया, एजुकेशन को उसके भले से उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो बच्चा 100% गेन करता है। हमने बहुत बड़े अच्छे प्रयासों के साथ बच्चों और पेरेंट्स के साथ मिल करके, आपको ये मैं बता दूं कि शायद ये झुंझुनू का एकमात्र स्कूल होगा जो मोबाइल फ्री होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी बच्चा या पेरेंट्स और हम सब ने मिलकर करके ये तय कर रखा है कि हम स्वयं भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे और बच्चों को भी हम कम से कम इस डिजिटल जो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, या जो एक लत लग रही है, उससे हम बच्चों को दूर करें। और इसका हमें सीधा सा फायदा मिलता है। आप हमारे बच्चों को देखेंगे तो आपको संजीदा दिखेंगे। वो संजीदा होने का मतलब अंदर से जी रहे हैं वो। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एडिक्टेड, ठीक है ना, टू डिवाइस। वो डिवाइस के प्रति एडिक्टेड नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने, आप ये मान लीजिए, ट्रेडिशनल को मॉडर्नाइज के साथ, मॉडर्न के साथ हमने कनेक्ट किया है और एक अच्छा बैलेंस बना करके उनको कनेक्ट किया है। न बच्चे को महसूस होता है, न पेरेंट को महसूस होता है, न टीचर्स या फैकल्टीज को महसूस होता है। इसके साथ हमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज चला रखे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट ओनली टीचिंग द सिलेबस। हम केवल और केवल सिलेबस नहीं पढ़ा रहे। सिलेबस के साथ उस बच्चे की हॉबीज, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस कर रहे हैं कि बच्चा अपनी एक चीज पकड़े, उसके साथ हम अपने वाली चीज उसको डिलीवर करें। केवल हम हमारी वाली डिलीवर करने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं। उसका भी इंटरेस्ट हमने कोलैबोरेट कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। साथ में जैसे 10th के बाद में जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो 11th और 12th के अंदर
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी तो लोग इनको फाउंडेशन का और क्या पता क्या क्या नाम दे, जो है ना अलग तरीके से, हम भी ये कहते हैं कि हम भी वो एक पार्ट चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो पहले दिन से, जब से हमने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी, इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, अदर जो इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के लिए, उनके इंटीग्रेटेड कोर्सेज या इंटीग्रेटेड स्किल प्रोग्राम्स हमने चला रखे हैं। और आप देख लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई है तो उसके अंदर स्किल्ड इंडिया, स्किल्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि द 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी ऑफ स्किल्ड पर्सन, ठीक है ना, उनकी होने जा रही है। तो हम इंटीग्रेशन इन स्किल प्रोग्राम्स का हमने साथ में कर रखा है। और ये रीजन है, व्हेन यू विल लुक आउट, यू विल चेक आवर रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 13 ईयर, दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ द झुंझुनू हैज बिकम द प्राइड इन द मैटर ऑफ या इन रिजल्ट्स अपने के, ठीक है ना। आपको कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं मिलेगा लास्ट 13 ईयर में। 100% results. 100%. We have achieved till the 99% marks in board exams. We have given 492 रैंक हमने दी है नीट के अंदर, ठीक है ना। 843वीं रैंक दी है हमने किसमें, आईआईटी में। नियर अबाउट 200 से प्लस बच्चे हमारे एनआईटीज और आईआईटीज के अंदर हैं। करीबन 50 के करीब बच्चे हमारे क्यूट को पार करके, जो सीयूईटी होता है, अपने जो डीयू है यानी कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन पा चुके हैं। नियर अबाउट 64 बच्चे हमारे मेडिकल के अंदर जा चुके हैं, जिन्होंने एम्स जोधपुर तक उनको मिला है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन ये नहीं है कि हम केवल रिजल्ट के पीछे पड़े रहे। हमारा जो रीजन रहा है वो क्या रहा है कि बच्चों ने खुद करके दिखाया है। और वो कैसे करके दिखाया, क्योंकि हमने बच्चों को इस लायक तैयार किया कि वो अपने भले को और अपने रिजल्ट्स को खुद निकाल सके। सर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बच्चों का ना, जब उन्हें नीट जी इस तरह के प्रिपरेशंस करने होते तो उनका हैक्टिक बहुत हो जाता है स्केड्यूल। लेकिन आपने क्योंकि इस दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट कर रखा है, आपने बताया कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो सिलेबस होता है उसके अलावा भी उन सब की तैयारी कराते हैं, तो यहीं पर बच्चा पढ़ लेता है उन सब चीज़ों के लिए भी। यस, कंप्लीट डिजाइन प्रोग्राम है उनके लिए। इवन हमने उनको 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा असेस भी दे रखा है। अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फैकल्टीज हैं वो आफ्टर स्कूल टाइम, आफ्टर कोचिंग टाइम, ठीक ना, 2 से 3 घंटे यहीं पे स्टे करती है। और एक एक बच्चा पर्सनली उनसे उस दिन की प्रॉब्लम्स, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकता है। एंड दैट इज, वो एकदम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का हमने सेशन लगा दिया, 1 घंटे का सेशन। अगर बच्चा शाम को 6 बजे तक भी रुकता है तो भी उसके लिए फैकल्टी अवेलेबल रहेगी। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि मैं और मेरे साथी हैं मनोज जी, ठीक है ना, जो रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट को, हम दोनों क्लासेज लेते हैं, ठीक है ना। तो हम तो 24 घंटे अवेलेबल है। और दिस इज आई थिंक ओनली द वन इंस्टीट्यूट इन झुंझुनू इन विच द डायरेक्टर्स आर टीचिंग, स्वयं वो पढ़ा रहे हैं और 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं। तो हमने लोकल यहीं से होने के कारण लोकल समाज के प्रति भी जिम्मेदारी ले रखी है कि ये हमारा एक फर्ज बनता है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे हम क्या बेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सर, मैंने एक चीज़ देखी कि आप बता रहे हैं कि आप पढ़ाते तो क्लासेस में हैं ही, और आपका इतना एक्सपीरियंस होल्ड करके आप स्टूडेंट्स को वो डिलीवर करते हैं। आप सिर्फ एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी बच्चों से बातचीत करते हुए हमने देखा है आपको। इसलिए कि आप डिस्कस करते हैं कि किस तरह का पेपर रहा, किस तरह के आंसर्स बच्चे लिख कर आए हैं। तो आप रिजल्ट के बाद तक भी उनके साथ, मतलब एग्जाम देने के बाद तक भी उनको समझा रहे हैं? नहीं, यहाँ तक ही नहीं मैडम, लगभग 20 साल पुराने बच्चे भी जो है ना, उनके बच्चे भी हमारे पास अब पढ़ने आ गए हैं। यानी कि 3rd जनरेशन तक भी आना शुरू हो गई है। जो बच्चे हमसे बहुत पहले पढ़े थे उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे सारे बच्चे जो यहाँ से सिलेक्ट होकर करके निकले या जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर नाउ द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दे आर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ऐसे बच्चों, कई बच्चे हमारे पुराने जो पढ़े हुए हैं उनका हमारे पास कॉल आता है, ठीक है ना, या वो खुद आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मैं किसी की एजुकेशन में सपोर्ट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि आपने हमारी में किया था क्या। रीजन बता देता हूँ कि प्रत्येक साल हम 50 से 60 तो बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, जिसमें स्कूल प्लस फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, 11th भी और 12th भी, ठीक है ना। और उनका सिलेक्शन प्रोसेस कर रखा हमने, ऐसे नहीं, जहाँ पे वास्तव में जरूरत है, जो वास्तव में प्रतिभा है, जिसकी करने की इच्छा है और उसका आर्थिक एक पक्ष ऐसा है जो उसके बीच में बाधा बन रहा है, तो हम उस बाधा को हटा रहे हैं। वी आर हेल्पिंग देयर। लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमने देखा नर्सरी प्राइमरी के बच्चे हैं सर, उन्हें एक्सप्लेन करना सिर्फ पढ़ाई के जरिए पॉसिबल नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। आपके स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है। सर कैसे उन छोटे बच्चों की फाउंडेशंस पर आप ध्यान देते हैं? देखिए,
छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ आपको छोटा बनना होता है, ठीक है ना, आपको उस एज ग्रुप में जाना पड़ता है या उस थॉट प्रोसेस में जाना होता है। तो हमारा ये ध्यान फोकस रहता है कि पहली से 5वीं तक या नर्सरी LKG UKG इन क्लासेज के लिए जब हम स्टाफ का चयन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बाई नेचर वो पर्सन कैसा है। तो पहला हमारा फोकस होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टाफ है वो इन बच्चों के साथ इनोसेंट क्या करे, कनेक्शन इस्टेब्लिश करे। उसके बाद जब आपके स्टाफ की आंखें, चेहरा, हर चीज़ बोलना शुरू हो जाती है इन बच्चों के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बच्चे बहुत अच्छी तरह गेन करते हैं। फिर आप उनको खेल खेल के थ्रू सिखाते हो तब उससे भी सीख जाते हैं। जब आप उनको जैसे हमने स्मार्ट क्लासेज हैं, उन स्मार्ट क्लासेज के अंदर स्टोरी टेलिंग के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, उनके थ्रू जब इनको बताते हैं तो ये बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे पहले किससे कनेक्ट होते हैं? अपनी मदर टीचर से। और मदर टीचर का मतलब क्या है कि इस मदर शब्द में और प्लस टीचर यानी कि ए पर्सन, ए लेडी, ए टीचर हैविंग बोथ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट शी हैज टू बी मदर एंड देन शी हैज टू बी डिलीवर द नॉलेज। जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं वो क्या एक ऐसी चीज है कि सारे स्कूल्स को छोड़कर ACI को चूज करेंगे? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? देखिए, मार्केटिंग के लिए या USP के लिए हर कोई अपनी अपनी चीज़ें बताता है और हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने बारे में बताए, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास नथिंग स्पेशल, कुछ विशिष्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ स्पेशल है कि आप हमें एक नेचुरल प्रोडक्ट देते हो। आपका बच्चा आपके लिए नेचुरल असेट है, ठीक है ना। हम उसको नेचुरल असेट से नेचुरल डायमंड बना कर करके आपको देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मानवीय मूल्यों, इथिक्स जो हैं उनके ऊपर भी आपको बच्चों को खरा उतारना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन हमारा पहला मंत्र है। हमें डिसिप्लिन से आउट चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई डिसिप्लिन हो गया तो वो सक्सेसफुल है। नंबर 2, हाईली स्किल्ड और ट्रेंड और एजुकेटेड स्टेबल फैकल्टी, यानी कि स्थायी आपकी फैकल्टी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता है 3 महीने 6 महीने बाद में वहाँ पे कोई दूसरा टीचर मिलता है, तीसरा टीचर मिलता है, तो स्टेबल फैकल्टी। तीसरा, हमारा ये फोकस रहता है कि हम बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, या अपन ये कहें कि आज के समय जैसे बच्चे जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम बच्चों को मुक्त होकर करके उनकी भावनाओं को निकालने का मौका देते हैं कि पहले वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, जिससे हम उनको समझ सकें और उनके ऊपर कोई भी बेमतलब का प्रेशर नहीं आए। एवरी स्टूडेंट हैविंग ए ओवन वी कैन से आइडेंटिटी, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माय नेम इज़ गौरी शर्मा और मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ और मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ अलॉन्ग विद ऑल द बोर्ड्स प्रिपरेशन दैट वाज गोइंग ऑन। So yeah, ACI has always provided me with the environment and facilities and everything, the structure, whatever you call it. So it has been very helpful, and then the teachers are really good, and then the material is good, the test series and everything, I guess that is very helpful, and I hope that I'll give back to the school what I've gained from it. मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान दिया जाए? Mental health पे the teachers are very friendly, and I don't think they're either too strict or too lenient. Like that's how a teacher should be, I guess. क्या ACI में आपको क्या लगता है कि क्या क्या बेटर है कि बाकी जगहों पे वो नहीं मिल पाता? मैम, स्टाफ एंड मटेरियल बहुत अच्छा है यहाँ का। तो नीट प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ यहाँ पर मिलता है? नीट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते हैं, अच्छी फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी, मॉड्यूल्स, बेस्ट क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस मान लीजिए सिलेबस वगैरह के बाद कोई डाउट रह जाता है तो टीचर्स हेल्प करते हैं? हाँ, टीचर्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। अगर क्लास में आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप एक्स्ट्रा क्लास में आराम से क्लियर कर सकते हो। ACI के बारे में जो भी चीज़ें हमने इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से जानी, उसमें सबसे स्पेशल चीज़ आपको क्या लगी? कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।